जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 10 लेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन का है, वॉल्यूम 1। इसमें आपका 24 सेट है, जिसमें आपका 10 नंबर सेट है। इसके पहले 9 सेट तक कंप्लीट है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आज ये सेट नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये 24 सेट है आपका, आज सेट 10 है। जीके जीएस लेंगे। ये आपका सेट नंबर 10 आज का ये को है। नए देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो जो आंसर होगा आपका ये डी होगा, आंसर नंबर डी, फर्स्ट का डी होगा। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में लघु संविधान भी कहा जाता है। याद रखिए, 52वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन को अधिनियम 1900 जो आपका 76 में हुआ था, वो लघु संविधान के भी कहा जाता है। और जो 52वां था आपका 1985 में दल बदल अधिनियम से संबंधित है, जिसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था इसी के तहत। और 61वां जो संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से 18 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा, जो 42वां है इसे लघु संविधान भी कहते हैं, 1976 में जो हुआ था। और जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। और 61वां संविधान संशोधन जो है आपका, जो आपका मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो बताइए कितना वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो उद्देश्य है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। जो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। और भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया था, याद रखिएगा। और शैक्षिक मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस योजना का उद्देश्य जो है हर बच्चों को शिक्षा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। एक है 12 मार्च को है, 15 मार्च को है, 21 मार्च को है, 7 अप्रैल को है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कहा जाए तो 17 आपका अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कहा जाए तो आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक विश्व तंबाकू रोधी दिवस होता है, 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व श्रमिक दिवस कहा जाए तो 1 मई को मनाया जाता है। और लेकिन हमसे यहाँ कह रहा था विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो आपको 7 अप्रैल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 74.0%, 81.5%, 61.0%, 72.0% है। तो जो 11 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर कहा जाए तो 74.0% होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। अगर पुरुष की बात कहा जाए, इसी में अगर पुरुष की बात कहा जाए तो 82.14% होगा। पुरुष की बात कहा जाए तो 82.14%। अगर महिला की बात किया जाए तो इसमें 65.46% होगा।
2011 के अनुसार अगर पूरा पुरुष महिला मिलाकर कहा जाए तो 74.0% होगा। अगर सिर्फ पुरुषों की साक्षरता दर कहा जाए तो 82.14% होगा और महिला की साक्षरता दर कहा जाए तो 65.46% होगा। और सबसे कम साक्षरता वाला अगर राज्य कहा जाए तो बिहार होगा और बिहार की साक्षरता जो होता है आपको 61.82% होगा, याद रखिएगा 61.82%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य कहा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कहा जाए तो केरल होगा जो आपको 93.91% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? रूस, मॉस्को, चीन, संघाई, कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। सही इसमें कौन कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? तो विकल्प में अगर चीन देखा जाए तो चीन जो संघाई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये आपका सी होगा। और चीन की जो राजधानी है बीजिंग है, इसकी मुद्रा रोमबिनी है, याद रखिएगा। और संघाई चीन की सबसे बड़ा नगर है जो देश का सबसे बड़ा पतन और वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड, द मिरर या हिंदू पैट्रियट। तो आपका पटना का प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा 1875 ईस्वी में दी बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और दी बिहार हेराल्ड के संपादक अगर कहा जाए तो गुरु प्रसाद सेन थे, गुरु प्रसाद सेन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है जिनेवा में है, वीना में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है। तो यूएनडीपी का जो आपका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए 8वां, तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र एवं वरुण की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? धरती का उद्भव, समुद्र का उद्भव, तारामंडल का उद्भव, ब्रह्मांड का उद्भव। तो बिग बैंग सिद्धांत जो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, रामधारी सिंधिया, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू पुस्तक लिखे, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तिस को, तीवर को, महेंद्र संघमित्रा को, दशरथ को। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये जो आपको क्वेश्चन ये ऑप्शन होगा सी होगा। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? 5 है, 9 7 है, 9 है, 11 है। तो बिहार राज्य में अगर देखा जाए तो मंडलों की संख्या आपका 9 होगा, मंडलों की संख्या आपका 9 है। अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए कि अगर बिहार राज्य में कितने जिले हैं तो 38 जिला होता है। और बिहार राज्य में अगर अनुमंडलों की संख्या कहा जाए तो 101 होता है। और बिहार में अगर प्रखंड कहा जाए तो 534 प्रखंड होगा। और बिहार में एक महानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 243 के एन, अनुच्छेद 243 के ओ, अनुच्छेद 243 के ई, अनुच्छेद 243 का बी। तो अनुच्छेद 243 की संविधान का अनुच्छेद पंचायत के अवधि को परिभाषित करता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की बैठक के सभापतित्व करना, प्रधानमंत्री को सलाह देना, राष्ट्रपति को सहयोग प्रदान करना,
मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य होता है सभा की बैठक की सभापतित्व करना होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। और उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राष्ट्रपति पद की रिक्तियां होने पर राष्ट्रपति पद का धारण करना एवं राज्यसभा का सभापतित्व करना ही होता है। और राज्यसभा का राज्यों का प्रतिनिधि सभा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं एन गोपालस्वामी, एस वाई कुरैशी, हरिशंकर ब्रह्मा, नवीन चावला। तो नवीन चावला एवरी वोट कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध योजना के अनुमोदन से है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, योजना के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रकाश पादुकोण, सोमदेव देव बर्मन, अख्तर अली या विजय अमृत राज। तो भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेमस द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और विजय अमृत राज जो है, विजय अमृत राज को 2021 में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखिएगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिहार में मुक्ता, मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? अंतिम संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह के समय, उपयुक्त सभी के समय। तो बिहार में मुक्ता, मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग जो होता है विवाह के समय गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? महावीर का जन्म कुंडनग्राम में, महावीर का मृत्यु पावापुरी में, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में, महावीर का सर्वाधिक के प्रभाव वैशाली। तो ये महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी, महावीर के ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं, बल्कि जो ये आपका गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति आपका हुआ था जो आपका यहाँ क्या बोलते हैं बोध गया में, यानी गया में हुआ था। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहा जाए तो राजगिरी के रिज्जू पालिका नदी तट पर जन्मिका गांव में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल ब्रिज के नीचे हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति रचना की? गौतमी पुत्र सतकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलमामी या हाल या सीमुप। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हाल होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुम्बद का निर्माण नहीं किया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो अकबर के मकबरा में गुम्बद के निर्माण नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 22वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? नरेंद्र मोदी, राजेंद्र सिंह भट्ट, मैरी कॉम, विराट कोहली। तो ये जो आपका होगा 22 का मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड एलनबरो था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा।
नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक, हिंदू विरोधी, हिंदू समर्थक। तो ये जो आपका था ब्रिटिश अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र आपका ब्रिटिश समर्थक था, ये सही है। उसके बाद कांग्रेस विरोधी भी था, ये भी सही है, लेकिन ब्रिटिश विरोधी पहला गलत है। उसके बाद अगर चौथा देखा जाए कांग्रेस समर्थक, ये गलत है। हिंदू विरोधी ये भी सही था, हिंदू समर्थक ये गलत है। यानी आपका दूसरा तीसरा पंचवा, दूसरा तीसरा पंचवा ऑप्शन में आपका बी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 15 अगस्त 1933 को, 31 जुलाई 1934 को, 5 मार्च 1931 को, अप्रैल 1934 को। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण रहे। प्रथम चरण में 6 अप्रैल 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक, और द्वितीय चरण जो रहा गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी के वापस लौटने पर शुरू हुआ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक रहा। इस समय याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरिजन उत्थान का कार्यक्रम भी चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा कि अंतिम जो का वापस लेगा था अप्रैल 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 4, भाग 7, भाग 6, भाग 5। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन क्या है? ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर भारत के राष्ट्रपति को चुनाव अनुच्छेद कहा जाए तो 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसान पर, या फिर वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी में से। तो संविधान के जो संबंधों में तट का भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है वो त्यागने पर भी होगा, पर्यावसान पर भी होगा, वंचित किए जाने पर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता 2 प्रकार के होता है, एक एकल होता है, एक दोहरी होता है। और भारत में जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, और अगर देखा जाए यूएसए में तो दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? बीवी गिरी, या फिर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अतिरिक्त सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कोयना जल विद्युत परियोजना, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना। तो कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भारत में भावनगर में ज्वारीय विद्युत प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिख गया है? एस जयशंकर,
अमिताभ कांत, सुरंजन दास या इंदिरा दत्त? तो हाल ही में पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स को एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मानसूनी, भूमध्यरेखीय, भूमध्यसागरीय या टैगा? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर टैगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33। ऋग्वेद में ग्लोबल समय सविता से किस समय क्या है? ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? इंद्र, वरुण, सूर्य या पवन? तो ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित, सविता सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी, ऑप्शन नंबर सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, याद रखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल है। अब ऋग्वेद का 2 से 7 मंडल सबसे पुराना है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल प्राणी, दय, देवी, सवित्री से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 34 की जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, मार्केटा बोंडोसोवा या कैस्पर रूड? तो ये जो आपका ऑप्शन होगा बी होगा, कार्लोस अल्काराज होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा या कर्ण या सल? तो ये जो आपका ऑप्शन होगा अश्वत्थामा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च द चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा? तिरंगा, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, भारत? तो 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को नाम शिव शक्ति रखा गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? रॉलेट एक्ट अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, पेट्स ऑफ इंडिया एक्ट, साइमन कमीशन? तो ये जो आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करते हुए पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बॉल लोक नृत्य के साथ का कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? गोवा है, कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है या मेघालय? तो बॉल पश्चिम बंगाल लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. राय, मोरारजी देसाई? तो प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, भोर, महादेव, कोकन? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, मानवेंद्र नाथ राय? तो ये जो आपका शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? 12, 15, 19, 14? तो भारत में 19 राज्य जो है सीमा समुद्र को नहीं छूती। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रण का महालेखक परीक्षक
की नियुक्ति कौन करता? प्रधानमंत्री करता है, भारत का राष्ट्रपति करता, वित्त मंत्री करता, इनमें से कोई नहीं करता। तो भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1961, 1965, 1947, इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है आपको 1961 में शुरू था, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। और अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? कर्क रेखा, ध्रुव, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो 21 जून को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस देश की गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जापान, रूस। तो दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं? मसूरी, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली। तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां अरावली है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? एरेवन, बाकू, अस्ताना, अबूजा। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता, चेन्नई, गोवा, मुंबई। तो यह आपका 17 अगस्त 2023 को कोलकाता से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा, कोलकाता। भूपट्टी का सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है? कार्बन, सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस। तो भूपट्टी का सबसे अधिक उपलब्ध अधातु कहा जाए तो सिलिकॉन होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? CA3PO42 या CaH2PO42 या CaSO4 या CaCl2। तो ये जो होगा सुपर फास्फेट उर्वरक का जो सूत्र होगा आपका CaH2PO42 होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, गिर जाता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, अस्थायी रहता है। तो सुस्ता अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो होता है गिरता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 53 में कहता है कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कीराटिन, ग्लूटेन या मायोसिन, इनमें से कोई नहीं। तो मांसपेशियों में मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन पाया जाता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपका एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो अगर उनकी द्रव्यमान संख्या निकाला जाए तो द्रव्यमान संख्या जो होगा उनकी 19 होगा, 19, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? रियो डी जेनेरो में, जोहान्सबर्ग में, नई दिल्ली में, मुंबई में। तो अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ें, अगर 15वां कहा जाए, अगर 24वें ब्रिक्स सम्मेलन तो रियो डी जेनेरो में होगा, ब्राजील में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 56। एक तत्व समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? कांच, रेत, जल, हीरा। तो हीरा केवल एक पदार्थ से निर्मित होता, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ें,
58 कहता अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों और पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वनस्पतिक प्रजनन, अंकुर प्रजनन, मुकुलन प्रजनन, कलम प्रजनन। तो ये जो आपका होगा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार की जिसमें जोड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह वनस्पतिक प्रजनन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम सोडा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। अगर इसका सूत्र कहा जाए तो NaOH होता है, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ें कि तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? सस्ता है, भरने में सरल है, गर्म होने पर अधिक फैलता है, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता। तो ये तापमापी पारा इसलिए प्रयोग किया जाता है कि तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला का है कि छोटी आंत ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डुडेनम और गुदा, रेक्टम, कोलम, इलियम। तो छोटी आंत में आपको ग्रहणी में विभाजित नहीं किया जा सकता, जेजुनम, नेडुनम और इलियम, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? भूकंपीय तरंगों को, पवनों की गति को, या फिर चक्रवातों की शक्ति को, या ज्वालामुखी उद्गार के निःसृत पदार्थ। तो आपका जो होगा टी मापक चक्रवातों की शक्ति मापन है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? जस्ता का, पारा का, चांदी का, मैग्नीशियम का। तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, अस्ट्रासियम। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? यकृत, हृदय, अग्नाशय, मस्तिष्क। तो अग्नाशय डायबिटीज रोग से ठीक से कार्य नहीं करता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संचारी रोग है? हैजा, मिर्गी, तपेदिक, चेचक। तो आपका मिर्गी जो एक गैर संचारी रोग है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन की कमी से के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल या पेंथोथेनिक अम्ल। तो ये जो होगा आपका निकोटिनिक अम्ल के कारण अतिसार के साथ त्वचा का सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सा प्रबल अबंध है? सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी। उपयुक्त सभी समान रूप से प्रबल है। तो 68 का आपका सी होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 69। कहता निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणुओं में सबसे अधिक दूरी होती है? बेंजीन, इथेन, एथीन, एथाइन। ये आपका आंसर होगा 69 का। तो इथेन में दो संयुक्त कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। तो ये जो होगा हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी बीमारी जीवाणु से होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है केराटिन, मेलानिन, माइलिन या मायोग्लोबिन। तो ये जो आपका होगा मनुष्य के चर्म का रंग जो कारण है वो मेलानिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है
कहता है नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा, दूधिया होगा। तो ये जो आपका नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग जो होगा आपका लाल होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता, पारा, निकेल, चांदी, कोबाल्ट। तो ये जो आपका होगा पारयुक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा, वास्तविक धारा। तो आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क, लुई पास्चर। तो एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका ये आपका जीके और जीएस का सेट जो था आज कंप्लीट। ये सेट नंबर आपका 10 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।